नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के रहने वाले फिर से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए के जरिए प्रॉपर्टी बेच सकेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल दिल्ली सरकार की ओर से जारी सर्कुलर को पलट दिया है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि किसी भी स्थिति में जीपीए से प्रॉपर्टी सौदे नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि अगर सौदा सही है तो जीपीए से रजिस्ट्री हो सकती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पिछले साल 27 अप्रैल को सर्कुलर जारी करके जीपीए के जरिए डीडीए फ्लैट्स, हाउसिंग सोसाइटी और दूसरी प्रॉपर्टी के सौदों पर रोक लगा दी थी। इस फैसले से दिल्ली के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले से बिक्री योग्य प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ेगी। दिल्ली में करीब 20% प्रॉपर्टी रजिस्ट्री जीपीए ट्रांसफर के जरिए होती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक उपाध्याय से। दीपक, फिलहाल इस पूरी खबर पर क्या अपडेट है? देखिए, खबर हाईकोर्ट का डिसीजन था। इसमें ये कहा गया था हाईकोर्ट के डिसीजन में कि अब जो प्रॉपर्टी सेल है वो जीपीए के जरिए हो सकती है, यानी कि जो अभी तक सेल रुक गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद दिल्ली सरकार ने ये सर्कुलर जारी किया था कि जीपीए अब वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड हो गया है। लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये दोबारा से वैलिड हो जाएगा और ये जो सर्कुलर था उसे खारिज कर दिया गया है। जीपीए के जरिए सेल हो पाएगी। दिल्ली में टोटल जितनी सेल होती है उससे 20 से 30% जीपीए के जरिए ही हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी जगह टाइटल्स क्लियर नहीं है, जमीन लीज पर है या फिर वो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर फ्लैट बने हुए हैं, तो उन जगहों पर रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी। लिहाजा जीपीए के जरिए ही सेल परचेज होती थी। जब से पिछले 1 साल से ये रुका हुआ था और इसकी वजह से दिल्ली में जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं उनके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और जबकि जो अदर प्रॉपर्टीज हैं उनकी कीमतें बहुत ज्यादा गिरी थी। ऐसे में अब ये दोबारा शुरू हो जाता है तो इससे रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज के दाम कम होंगे, जबकि जो जीपीए के जरिए से प्रॉपर्टीज है जिनके टाइटल्स बहुत क्लियर नहीं है उनकी भी सेल परचेज हो पाएगी। तो यहाँ पे दिल्ली में सेल परचेज बढ़ेगी और दिल्ली सरकार को रेवेन्यू तो मिलेगा ही, साथ साथ जो लोग अभी तक परेशान थे कि उनका जीपीए है और वो वैलिड नहीं है, उनकी परेशानी कम से कम होगी। जी दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर साथी हैं सुनील दहिया, एमडी विघ्नेश्वरा डेवलपर्स के। सुनील, यहाँ पर अगर हम बिल्डर्स की बात करें तो उनको कितना फायदा होगा इस फैसले से? देखिए, जब से डीडीए ने फ्री होल्ड लैंड के ऊपर लीज बेसिस के ऊपर सेल स्टार्ट करी थी, तो मेरे हिसाब से आज से 20 साल तक का पीरियड जो है वो जीपीए के ऊपर सेल परचेज हुई है दिल्ली के अंदर। जी। तो जो ये सर्कुलर था दिल्ली गवर्नमेंट का, ये तकरीबन 90% प्रॉपर्टी को कवर कर रहा था जो कि जीपीए के ऊपर सेल हो रही थी। तो इसमें अगर हम उन जीपीएस को निकाल दें जो कि ब्लैक मनी और प्रॉक्सी सेल्स और बेनामी प्रॉपर्टीज के ऊपर तवज्जो दे रही थी, तो उसके हिसाब से भी 80% जो जेन्युइन सेल्स थी वो जीपीए के ऊपर हुई थी। जी। तो इस सर्कुलर से 80% सेल्स जो थी वो अफेक्टेड थी। तो अगर आपने वो इंस्ट्रूमेंट खत्म कर दिया किसी सर्कुलर से, तो आज की डेट में जो टाइटल होल्डर है उसको वापस उसी ओनर के पास जाना पड़ेगा जिससे उसने परचेज करी थी। तो आज की डेट में वो 80% प्रॉपर्टीज जो थी वो लिटिगेशन के तौर पे आ गई थी। बिकॉज आज अगर आप किसी के पास जाएंगे और बोलेंगे मैंने आपसे आपका मकान 10 लाख में लिया था, वो आज 10 करोड़ का हो गया है और मैं आपसे दोबारा से वो सेल कराना चाहता हूँ और कोई पैसा नहीं दूंगा, तो वो एक तरह से बड़ा ही लिटिगेशन की तरफ पुश कर रहा था। तो इस ऑर्डर से आज की डेट में उन 80% लोगों को रेस्पाइट मिला है। जी जी सुनील जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं नवीन रहेजा, चेयरमैन रहेजा डेवलपर्स। सर, यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हम देखें मोटे तौर पर किसको यहाँ पर ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि 20% ऐसा माना जा रहा है ऐसी रजिस्ट्रीज हैं, तकरीबन 20% जो जीपीए के थ्रू ही होती हैं। जी, एक बात बताएं, जो ट्रांजैक्शंस है असल में ट्रांजैक्शन सेल की ट्रांजैक्शन तो होती ही है। It is because of the complexity of our systems and complexity of definitions कि कहीं पे तो हम सेल डीड को एक्नॉलेज करते हैं और कहीं जीपीए को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, लेकिन सेल डीड करने नहीं देते हैं उस पार्ट की या उस टाइप की प्रॉपर्टीज की। अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन तो होती है। हमारे को मेरे ख्याल से फोकस करना चाहिए उस पॉइंट के ऊपर, गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन करे, ऑनलाइन करे, कौन सी प्रॉपर्टीज को कैसे ऑनलाइन
एक्सेप्टेबिलिटी होगी और क्या कंडीशंस रहेंगी। अगर रजिस्ट्री होती भी है तो उसका टाइटल का अल्टीमेटली स्टेटस क्या रहेगा उसको वो डिफाइन करें। लेकिन ये खाली जो रोक के बैठ जाना और उससे फिर लोग जो है उसको मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो सेल डीड होनी है वो तो होती ही है और उसको ओपेक रखने से करप्शन बढ़ता है, उसको ओपेक रखने से इंस्टेबिलिटी रहती है, लोगों को इनसिक्योरिटी रहती है, बाहर के लिए भी प्रॉब्लम है और सेलर के लिए भी प्रॉब्लम होता है। तो ये एक बहुत वेलकम स्टेप है जो हुआ है जी, और दिस इज अ गुड थिंग व्हिच हैज हैपेंड जी। तो थोड़ी सी क्लैरिटी की यहाँ पर जरूरत है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज की, तो क्या कहीं ना कहीं उनकी कीमत पर भी इससे असर पड़ेगा इस फैसले से? नहीं, इतना मेरे ख्याल से इतना माइक्रो इफेक्ट नहीं हुआ करता किसी भी चीज का। प्रॉपर्टी को कोई भी आदमी खरीदता है तो वो अपनी समझ से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदता है जी। मुझे नहीं लगता कि अगर जीपीए खुलने से प्रॉपर्टीज की सेल तो ट्रांजेक्शन तो जीपीए से वैसे भी हो ही रही है जी, तो इससे कोई प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट जो है इफेक्ट होने वाला नहीं है। ये खाम खा की एक रिप्रेजेंटेशन की जा रही है, बट आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट। जी नवीन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक उपाध्याय से। दीपक, यहाँ पर अगर हम बात करें इन प्रॉपर्टीज के सौदों की, तो क्या इस फैसले के बाद लेन देन बढ़ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फैसले के बाद रुके हुए थे दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर, और जो छोटे बिल्डर्स हैं जो स्मॉल लैंड के ऊपर फ्लैट्स बना के बेचते हैं, वो उनके लिए ये काफ़ी बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि जीपीए वैलिड नहीं है, लेकिन अब वो वैलिड अगर हो जाती है तो उनके लिए बड़ी खबर है। और जहाँ तक दिल्ली के आसपास में जो बड़े बिल्डर्स हैं उनके लिए हालांकि बहुत इससे असर उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ जो बायर्स थे जो एनसीआर में अभी तक लैंड प्लॉट या फ्लैट खरीदने की बात सोच रहे थे, वो दोबारा दिल्ली की तरफ रुख कर सकते हैं। तो एक बड़ा डिसीजन है और बिल्डर्स के अलावा आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। जी दीपक, आप प्रॉपर्टी के ऊपर आपकी हमेशा नजर रहती है, अगर आप यहाँ पर कोई सवाल पूछना चाहेंगे, यहाँ पर नवीन जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रईजा साहब, बहुत बड़ी खबर है जहां तक दिल्ली में प्रॉपर्टी का सवाल है। पिछले 1.5-2 साल से दिल्ली में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस हो रही थी, लेकिन वैलिड तरीके से नहीं हो रही थी। अब ये वैलिड तरीके से होगी तो क्या असर पड़ेगा दिल्ली एनसीआर टोटल सेल परचेज पर इसका? देखिए, इसमें क्या होता था कि आप जीपीएस करते थे, कोर्ट अगर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती थी तो जिसकी रिक्वायरमेंट है खरीदना और बेचना, खरीद फरोख्त तो चल ही रही थी। आज नहीं, बल्कि ये पिछले 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं मेरे को देखते हुए कि जीपीए के ऊपर ट्रांजैक्शन दिल्ली में खूब होती है। और इसका इनसिक्योरिटी से रहता है, क्योंकि कोई भी आदमी बेईमान होता है तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम हो जाता है। और ऊपर से अगर कोई बीच में करप्शन को भी ये जो है बहुत बढ़ावा देता है। मेरे ख्याल से बहुत वेलकम स्टेप है। जिसको जो चीज चाहिए है, वो रजिस्ट्रेशन का पर्पज होता है कि उसको ऑथेंटिकेट करना होता है। रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी का जो एक्चुअल मैंडेट होता है उसको ऑथेंटिकेट करना होता है ट्रांजैक्शन को। और ये ट्रांजैक्शन को जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट की हुई ट्रांजैक्शन को एक्नॉलेज करना बहुत अच्छी बात है। रईजा साहब, प्राइसेस जो है वो अभी स्टेबल है लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में। क्या प्राइसेस पर कोई असर आपको दिखता है इमीडिएटली इसका? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी थी उनके दाम काफी बढ़ गए थे जब ये बैन लगा था, अब ये बैन हट जाएगा तो क्या रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के दाम नीचे होंगे और जीपीए वाली प्रॉपर्टी के दाम में कुछ हल्का सा उछाल आपको देखने को मिल सकता है? मेरे ख्याल से ऐसे कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आदमी खरीदता है वो तो खरीदता ही है। रजिस्ट्रेशन का स्टैंप ड्यूटी तक का सवाल होता है, और स्टैंप ड्यूटी के एक्सपेंस की सेविंग के इफेक्ट में अगर आप देखें तो बहुत मार्जिनल कोई इफेक्ट होगा तो होगा, बट इट विल गिव लॉट ऑफ रिलीफ टू द पीपल और ओवरऑल ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी। तो ओवरऑल ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि बिल्डर्स को कितना फायदा होगा इससे, तो क्या कहना है आपका इस पर? बिल्डर्स को इससे एडवांटेज होगा जी, क्योंकि अभी तक तो क्या होता था कि जीपीए रजिस्टर करने के लिए ये नहीं था कि रजिस्टर नहीं होती थी। जीपीए रजिस्टर करने के लिए कोई मध्य प्रदेश में चला जाता था, कोई जलंधर की तरफ निकल जाते थे, कोई कहीं बाहर जाके करते थे लोगों को परेशानी भी होती थी और थोड़ा सा वो चैलेंजेबल भी रहता था। अब ये अगर दिल्ली में ये लीगल तरीके से हो रहा है तो लोगों को बहुत राहत है। मेरे ख्याल से डेवलपर्स को एडवांटेज होगा इससे, डेवलपर्स के ऊपर बर्डन भी कम होगा, ट्रांजैक्शन भी इजी होंगी और परचेजर्स को उसका बेनिफिट होगा। दीपक, अगर हम यहाँ पर आम आदमी की बात करें तो
कितना फायदा होगा इस फैसले से आम आदमी को? देखिए, बहुत बड़ा स्टेप हुआ है। आम आदमी को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अभी तक जो खरीदार जो था उसको जीपीए रजिस्टर कराने के लिए या तो नोएडा जाता था, या फिर जैसा कि मिस्टर रहीजा ने बताया, किसी दूसरे स्टेट में जाके अपना जीपीए रजिस्टर्ड करा के आता था। और जो जीपीए होती है उसमें उसको आसानी से कहीं भी रजिस्टर्ड कराया जा सकता है, ज्यादा कोई उसमें बहुत मुश्किलें नहीं आती है। तो इसीलिए वो कोर्ट में चैलेंज भी हो सकता था, और कई बार अगर कोई बिल्डर जिसकी नीयत खराब हो, वो दो जगह दो लोगों को भी एक ही फ्लैट की जीपीए करा देता था। तो ये सब कम होगा। आगे जो जिस तरह से फ्रॉड जो होता है प्रॉपर्टी में फ्लैट बेचने में, वो शायद आने वाले टाइम में कम होगा। साथ ही साथ वहां पर जाके रजिस्टर करा के जो रिस्क होता था वो भी कम होगा। तो आम लोगों को काफी बड़ा इससे फायदा होगा। जो फ्लैट वो दिल्ली में खरीद रहे हैं उसकी जीपीए रजिस्टर्ड दिल्ली में ही होगी, और एक तरह से ये जो जीपीए को रजिस्टर्ड जीपीए को रजिस्ट्री के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो इससे दिल्ली सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो आम लोग हैं वो अपनी जो फ्लैट का मालिकाना हक है वो कागजों पे बेहतर तरीके से ले पाएंगे। जी दीपक, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। साथ ही नवीन जी, आपका भी धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने बताया कि बिल्डर्स को भी फायदा होगा, और दीपक ने बताया आम आदमी को भी इस फैसले से फायदा होगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।